अगला टॉपिक देखते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। जिसे मान लीजिए कोई एक तार है, कोई एक वायर है और उसकी जो लंबाई है वो अनंत है, इनफाइनाइट है, और उसके जो लंबाई है, उसकी जो तार है, उसी तार पर चार्ज को यानी आवेश को फैलाया गया है। अब हमें ये पता करना है कि उस तार के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी और वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगी। हमने इसके पहले बात किया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहाँ को बताया गया था कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका जो फॉर्मूला था वो था आवेश बटे क्षेत्रफल। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस घनत्व को, जहाँ पर किसी पृष्ठ पर अगर आवेश फैलाया हुआ है तो वहाँ के लिए हम लोग लिखते हैं आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर जो चार्ज है वो तार पर उसके लंबाई में चार्ज को फैलाया गया है, क्योंकि जो आवेश है वो लंबाई में फैला हुआ है, क्योंकि जो तार है वो अनंत उसकी लंबाई अनंत है, तो चार्ज भी जो होगा, आवेश भी जो होगा वो अनंत तक फैला हुआ रहेगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रैखिक आवेश घनत्व। तो जैसे यहाँ पर था सिग्मा, वैसे यहाँ पर होता है लैम्डा। ये जो ऐसा बना हुआ है इसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा, देख सकते हैं आप, चार्ज बटे लेंथ, क्योंकि लंबाई है इसलिए आवेश बटे लंबाई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आवेश है वो लिखा जाएगा आवेश Q बराबर लैम्डा गुणे L। तो जहाँ पर भी हमें आवेश का मान रखना होगा वहाँ पर हम लोग यही रखेंगे लैम्डा गुणे L। L क्या हो गया, लंबाई हो गया। अब जैसे यहाँ पर जो तार है, जिसे मान लीजिए तार हो गया, हमने क्या किया, जो ये तार है यहाँ से एक धागा बांधा। मान लेते हैं धागे की जो लंबाई है वो स्मॉल आर है, छोटा आर है, और फिर हम लोगों ने उस धागे को घुमाना शुरू किया वृत्त में। जब हमने धागे को घुमाया तो हमने एक तरह समझिए कि एक सर्कल बना लिया। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक तरह का सर्कल बना हुआ है। अगर मैं इस सर्कल पर कुछ बिंदु लेता हूँ, जैसे एक बिंदु यहाँ लिया P डैश, P डबल डैश, तो ये जितने भी हम लोग यहाँ पर बिंदु लेंगे, इस बिंदु पर, हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, जहाँ पर R क्या होता है, दूरी होता है। इन सभी बिंदुओं का P डैश, P डबल डैश, P, इन सभी का इस तार से दूरी समान है। सभी कितने दूरी पर हैं, R दूरी पर है। समझिए कि वृत्त की त्रिज्या जो है R है और वही दूरी यहाँ पर है। तो अगर इस आवेश से हर बिंदु का दूरी समान है, इसका मतलब ये हुआ कि हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। अब अगर मुझे इसमें से किसी भी बिंदु पर आवेश की तीव्रता पता करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं गॉजियस पृष्ठ, जिसको बोलते हैं गॉजियन सरफेस। ये जो गॉजिय पृष्ठ होता है, जैसे वायर है, जब कभी आप वायर को ध्यान से देखेंगे तो वायर जो होता है वो एक तरह का सिलेंडर होता है, एक तरह का गोला होता है, बेलनाकार होता है। तो क्योंकि जो वायर हुआ एक तरह का बेलनाकार हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जो गॉजियन सरफेस बनाया है, गॉजिय पृष्ठ, उसको भी कैसा बनाया हुआ है, बेलनाकार, देख सकते हैं। तो ये जो सिलेंडर यहाँ पर बना हुआ है, इस सिलेंडर की लंबाई L है, तो यहाँ पर जो L है वो सिलेंडर की लंबाई हो गई, और इस सिलेंडर का जो त्रिज्या है वो कितना हो गया, R। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर रेखा हमने लिया है, जो तार हमने लिया हुआ है, वो तार अनंत तक गया हुआ है। क्योंकि तार अनंत तक गया है, इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, R पर। R क्या है, उस तार से उस बिंदु के बीच की दूरी, जिस बिंदु पर हम लोग क्या पता कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। बाकी जो वायर का लंबाई है उसका इस बिंदु पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा उसका कोई फ़र्क, कोई असर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कभी भी अगर गॉस थ्योरम, जो गॉस लॉ है, अगर हमें उसको अप्लाई करना है तो हमें फ्लक्स लिखने आना चाहिए। अगर आप याद करें तो जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है E/ds। जो यहाँ पे ds लिखा है इसको हम लोग डेल्टा S लिखते हैं। तो E डेल्टा S cos थीटा बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट।
तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। फ्लक्स क्या होता है, कोई एक जैसे मान लीजिए कि क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड पृष्ठ है, उसके अंदर से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं वो उसका फ्लक्स होता है। जितनी ज़्यादा रेखाएं गुजर रही होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर तार हमने लिया हुआ है उस पर धन आवेश है। धन आवेश और ऋण आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनकी दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। धन आवेश के लिए क्या होती है, बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिंदु P' हो गया, P' हो गया, यहाँ पर जो दिशा होती है वो अरीय दिशा होती है। अरीय दिशा का मतलब क्या हुआ, रेडियल, त्रिज्यीय। जो त्रिज्या होता है जिसको बोलते हैं रेडियस, उसी को यहाँ बोला गया है अरीय दिशा। यानी अगर कोई एक धन आवेश है तो धन आवेश के लिए रेडियली आउटवर्ड होगा, जिसको बोलते हैं बहिर्मुखी, दूर जा रहा होगा। और यही ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश के लिए उसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो हम लोग ने अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश लिया हुआ है, जो ये वायर है, अगर यहाँ पर धनात्मक आवेश है तो इस धनात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बहिर्मुखी होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। यानी वायर से दूर जाते हुए आप इस तरह से बना सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाते हैं, रेखा के थ्रू बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम लोग यहाँ पर ये तीर बनाते हैं ये हमेशा जो पृष्ठ होता है उसके परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है। तो हमेशा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो देखिए जब आप यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की रेखा बनाएंगे तो ये रेखा हमेशा पृष्ठ से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, लंबवत होना चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब अगर आपने यहाँ पर इस चित्र में जैसे जो हमने लिया है ये गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं डेल्टा एस, तो हमने बात किया है कि कोई भी जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश होता है। अगर क्षेत्रफल सदिश है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर अगर हमने इसको डेल्टा एस बोला हुआ है तो जो क्षेत्रफल होगा वो इस तरह से होगा। तो जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो उस तरह से होगी। हमेशा जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है और जो क्षेत्रफल की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जब कभी भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और यहाँ पर अपने को पता है कि cos 0 कितना होता है, 1। तो यानी cos थीटा का मान 1 हो जाएगा। और जब cos थीटा का मान 1 हो गया तो इसको लिखेंगे E। अब जैसे हमने यहाँ पे डेल्टा एस लिया है, वैसे अगर हम पूरे इस गॉसियन सरफेस का, जिसको बोलते हैं गॉसिय पृष्ठ, अगर हम इस पूरे का एरिया लिखते हैं, क्षेत्रफल लिखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr_l। तो लिखा जाएगा 2πr_l बराबर Q। अब देखो Q को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L, तो इसको लिखा गया लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक L कैंसिल हो रहा है, जब L कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखेंगे E बराबर लैम्डा बटे 2π एप्सिलॉन नॉट R। तो देखिए 2πr यहाँ पर आ गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो जो बिंदु P यहाँ पर है, उस बिंदु P पर इस तार की वजह से, जिसकी लंबाई अनंत है, इसकी वजह से, इस पे जो आवेश है उस आवेश की वजह से इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो R पर निर्भर है। अगर आप R का मान कम ज़्यादा करेंगे तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कम ज़्यादा होगा। एक और बात आपको यहाँ समझना है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बनाया हुआ है, इसका जो ये ऊपर का सरफेस है, ये सरफेस, जिसे अगर आप सिलेंडर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सिलेंडर इस तरह से बनाया, तो जो ये भाग होता है, यहाँ से कोई भी विद्युत रेखा नहीं जाएगा। जो भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है, कोई भी रेखा देखिए यहाँ से ऐसा ऊपर नहीं जा रही हैं, सभी रेखाएं इधर जा रही हैं। इसका मतलब कि चाहे ये सरफेस लीजिए, नहीं तो जो यहाँ पे नीचे है आप उसको लीजिए, दोनों के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। तो ये फ्लक्स लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ से रेखाएँ गुजरें। कभी भी रेखा वहाँ से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि कभी भी देखिए कोई भी रेखा इस तरह से नहीं जाएगी ऐसा,
कोई भी रेखा इस तरह से नहीं जाएगी, ऐसा जो भी रेखाएं हैं वो ऐसी जा रही हैं, इस वायर के लंबवत है, वायर के समानांतर कोई भी रेखा नहीं जाएगी। कौन सी रेखा? विद्युत क्षेत्र रेखा। इसका मतलब जो ये ऊपर का सरफेस हुआ, ये जो नीचे का सरफेस हुआ, यहाँ के लिए भी फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। बाकी ये हो गया अनंत लंबाई के सीधे तार की वजह से विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग इसके बाद एक और देखेंगे गोले की वजह से। जैसे मान लीजिए कोई एक गोला है जिसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो अगर ये कोई गोला है तो यहाँ बोला गया है एक समान आवेशित परतें गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो गोली खोल मतलब समझिए कि स्फेरिकल सेल है जिसको बोलते हैं हॉलो स्फीयर। अगर उसके जैसे आपने एक हॉलो स्फीयर लिया इस तरह से, जिसे मान लीजिए कि हॉलो स्फीयर है और इसका जो पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर आपने चार्ज को फैला के रखा हुआ है एक समान। जब कभी भी किसी भी पृष्ठ पर हम चार्ज को फैला के रखते हैं, जब चार्ज उसका क्षेत्रफल कवर करता है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको हमने किससे लिखा था? सिग्मा। और सिग्मा का सूत्र क्या होता है? Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए जो हमने स्फीयर लिया है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे Q/, क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ देखना है। पहला कि जो हमारा ये स्फेरिकल सेल है, गोलीय खोल है, इसके बाहर यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु P है। ये जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से r दूरी पर है, छोटा r। जो बड़ा r होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, उसकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते हैं। जो बड़ा r होता है कैपिटल R, लेकिन जो छोटा r होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं अपने हिसाब से। जो छोटा r होता है, अगर मैं इस बिंदु को नज़दीक लाऊं तो छोटे r का वैल्यू कम होगा, और नज़दीक लाऊं और कम होगा। अगर मैं जो बिंदु P यहाँ पर उसको यहाँ बनाऊं तो छोटे r का वैल्यू कम होगा, अगर यहाँ बनाऊं तो छोटे r का वैल्यू और भी कम होगा। अगर मैंने बिंदु P को केंद्र पर लाके रख दिया तो छोटा r कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा r यहाँ पर है उसको हम लोग 0 से मापते हैं। जब हम 0 से दूर जाना स्टार्ट करेंगे तो जो छोटा r है उसका मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो स्मॉल r हम लोग यहाँ लिखते हैं वो बदलते रहता है, लेकिन जो कैपिटल R होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे हमें यहाँ क्या पता करना है कि कोई यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु P। जो बिंदु P यहाँ पर है वो केंद्र से r दूरी पर है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अब देखिए, अगर मुझे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है तो सेंटर से इस बिंदु के बीच का दूरी r हुआ। r को त्रिज्या मानते हुए हम लोग यहाँ पर एक आभासी क्षेत्र, एक आभासी पृष्ठ बना देते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पर एक इमेजिनरी पृष्ठ बना देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस या गॉसीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर, इसके सरफेस पर, इसका जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर अगर आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु लेते हैं तो हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सेम होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि अभी हमने इसके पहले बात किया था कि जो विद्युत क्षेत्र होती है वो दूरी पर निर्भर करता है, और केंद्र से हर जगह जो दूरी है वो r है, छोटा r है। तो केंद्र से जो पृष्ठ की दूरी है वो स्मॉल r है। तो अगर दूरी समान है इसका मतलब ये हुआ, अगर दूरी समान है इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भी क्या रहेगी? समान रहेगी। अब अगर मुझे यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है वो पता करना है तो मुझे यहाँ पर फ्लक्स पता होना चाहिए, और जो फ्लक्स होता है वो होता है E∆S cos थीटा बराबर Q/ε0। ये होता है फार्मूला किसका? फ्लक्स का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। थीटा क्या होगा? E और ∆S के बीच का कोण होगा। अब जैसे अगर आपने बिंदु P यहाँ लिया, अगर आप बिंदु P यहाँ लेते तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होता? समान होता। तो मान लेते हैं इस बिंदु पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, एक छोटा सा टुकड़ा लिया एरिया का। जैसे ये जो छोटा सा हम लोगों ने एरिया का टुकड़ा लिया हुआ है तो ये इसका दिशा कहाँ पर होगा? इस तरह से होगा, अभिलंबवत होता है, हमें पता है ये बात। अब ये हो गया किसका दिशा? क्षेत्रफल का।
और अगर यहाँ पर धन आवेश है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे धन आवेश है, तो धन आवेश की वजह से भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बहिर्मुखी होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के समानांतर हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऐसे केस में एंगल कितना बन रहा होगा 0। और अगर एंगल 0 बनेगा मतलब जो कॉस थीटा है वो कितना हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा 1 हो गया। अब लिखा जाएगा E डेल्टा S। तो डेल्टा S अब हम क्या करेंगे, पूरे के लिए क्षेत्रफल लिखेंगे। तो पूरा जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई छोटा r स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो गॉसियन सरफेस है, गॉसीय पृष्ठ, उसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो स्मॉल r है, इसलिए स्मॉल r बराबर Q/ε0। जब इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा E बराबर 1 डिवाइड बाई 4 पाई ε0 Q/r²। सिर्फ अरेंज किया, जो 4 पाई r स्क्वायर है उसको यहाँ लिखा, ε0 यहाँ पहले से था, चार्ज ऊपर है। अब अगर मुझे इसको घनत्व के टर्म में लिखना है तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आवेश बराबर, आवेश लिखना है तो यहाँ लिखेंगे आवेश बराबर घनत्व गुणे 4 पाई r²। यहाँ से तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई ε0, जहाँ पर Q है वहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r² बटे छोटा r²। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, और जब 4 पाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा सिग्मा बटे ε0 बड़ा r² बटे छोटा r²। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तो सिग्मा यहाँ पर क्या है, सिग्मा जो है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व बता रहा है, ε0 r² बटे r²। अब देखिए जैसे हमने यहाँ बात किया था कि जो इसमें स्मॉल r होता है उसका मान बदलते रहता है, हम लोग उसको केंद्र से मापते हैं। अगर मैं इस बिंदु P को पास लाना स्टार्ट करता हूँ तो छोटा r क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सोच के देखिए, अगर मैंने बिंदु P को यहाँ ला के रख दिया पृष्ठ पर, तो जब आप बिंदु P को पृष्ठ पर ला के रख देंगे, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ दूरी स्मॉल r थी, अब ये दूरी स्मॉल r हो जाएगी, और ये जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर कैपिटल R के। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये स्फेरिकल सेल है, गोलीय खोल, उसके पृष्ठ पर जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये r का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, तब रह जाएगा E बराबर सिग्मा बटे ε0। इसका मतलब कि जो पृष्ठ है उसके पास कोई अगर बिंदु है एकदम नज़दीक पृष्ठ के, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा डिवाइड बाई ε0। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सिग्मा आया हुआ है वो सिग्मा हर एक जगह के लिए सेम होता है। अगर कोई पृष्ठ है, जैसे मान लीजिए कोई पेज है, उस पेज पर आपने चार्ज को फैला के रखा है, आवेश को, तो उस पेज के नज़दीक भी कोई बिंदु पर आपको जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो यही मिलेगा, सिग्मा बटे ε0। सिर्फ ज़रूरी है कि जो पेज है थोड़ा सा मोटा रहे। ठीक उसी तरह से आपने पेड़ का कोई एक पत्ती लिया, अगर आपने उस पत्ती पर भी आवेश को फैला के रखा हुआ है तो उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, सिग्मा बटे ε0। यानी जो ये फार्मूला यहाँ पर बनाया हुआ है, भले ही इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए हमने गोलीय खोल का यूज़ किया, लेकिन ये फार्मूले में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताता है कि गोलीय खोल से हमने इसको प्रूव किया हुआ है। यानी ये जो है, जो भी आप यहाँ पर आकार लेते हैं उस आकार पर निर्भर नहीं करता। आप चाहे यहाँ पर गोलीय क्षेत्र ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वहाँ के उसके पृष्ठ पर आपने चार्ज को फैला के रखा हुआ है तो पृष्ठ के नज़दीक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो यही होगा यहाँ पे आपको मिला। एक और बात यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर जो बिंदु P है ये हॉलो स्फीयर के अंदर है। अगर बिंदु P हॉलो स्फीयर के अंदर है तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पर है, चार्ज तो सरफेस पर है, पृष्ठ पर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर अंदर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, 0। तो अंदर कोई आवेश नहीं है क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है, अंदर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश न होने की वजह से इसके अंदर क्षेत्र कितना होगा, 0। तो किसी भी गोलीय खोल के सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर या पृष्ठ से दूर जाने पर बाहर हमें विद्युत क्षेत्र मिलता है, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0।